नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 का हल। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमें टोटल 10 भाग दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि शांत या अशांत आवृत्ति के दशमलव प्रसार कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले हम करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि परिमेय संख्या जो होती है उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो हमारा P और Q होता है ये क्या होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह है हमारा। और इसके अलावा जो हमारा इसमें Q होता है वो इक्वल नहीं होता है 0 के। ठीक है, तो ये हमारा P/Q के रूप में, और P और Q से अभाज्य पूर्णांक होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है। ये हमारा परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं परिमेय संख्याओं के। कौन कौन से? सबसे पहले आता है हमारा इसमें शांत दशमलव प्रसार और दूसरा हमारा आता है अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब हम दोनों को सबसे पहले बारी बारी से समझ लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो परिमेय संख्या दी गई हैं, एक 23/5 और दूसरा हमें दिया गया है 2/11। अब हमें इन दोनों का दशमलव प्रसार लिखना है। तो हम इनको क्या करेंगे, 5 से 23 में भाग करेंगे। तो देखिए 5 से अगर हम 23 में भाग करते हैं तो ये हमारा 5 चौक 20, 3 बचा, यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया तो पॉइंट लगा, और ये 5 छक 30। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं शेषफल 0 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, 4.6। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसका हम करते हैं। तो देखिए 11 से हम 2 में भाग करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा है तो 0 बढ़ाया तो पॉइंट लगा। अब ये 11 एकम 11, यह बचा हमारा 9। अब यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया तो ये होगा 11×8 88। अब यहाँ पे फिर से हमारा इसका शेषफल 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये हमारा 11 एकम 11 होगा। यहाँ पर फिर से 9 बचा और यहाँ पर हम फिर से 0 बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये 11×8 88 हो गया। तो यहाँ पर अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हमेशा ही जो हमारा ये शेषफल 2 है वो हमारा बचता जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा भागफल है ये 1 8 1 8 इस तरह से आगे भी ऐसे ही रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो हमारा भागफल है उसका जो ये संख्या है ये बार बार एक निश्चित संख्या जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो इसलिए इसका हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.1818 और इस तरह से आगे भी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कि इसका हमने जब भाग किया तो हमारा भागफल जो है वो एक निश्चित संख्या के बाद ये शेषफल 0 आ गया और हमारा भागफल यहाँ पर रुक गया। ठीक है, तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, जिसमें भाग करने पर शेषफल हमारा एक निश्चित संख्या के बाद 0 आ जाए और हमारा जो भागफल है वो इस तरह से हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें आपने देखा कि जब इसमें हमने भाग किया तो इसमें हमारा जो शेषफल है वो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 फिर से बच गया था, 2 हमारा शुरू में था फिर से 2 बच गया था। तो इसमें क्या होता है कि शेषफल कभी भी 0 नहीं बचता है, और इस तरह से इसमें क्या होता है कि एक निश्चित संख्या जो होता है वो इसमें हमारा बार बार रिपीट होता जाता है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारा दशमलव प्रसार होता है इसमें क्या होता है, संख्याएं बार बार रिपीट होती चली जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार में क्या अंतर है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करते हैं। तो जैसा कि हमें प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने भाग लंबी विभाजन प्रक्रिया करके इसमें बताया है इन सभी का दशमलव प्रसार, लेकिन हमें प्रश्न नंबर 1 में बिना इस तरह से भाग किए हमें बताना है कि जो परिमेय संख्या हमें दी गई है इसमें 10 भाग, उनके दशमलव प्रसार किस तरह के होंगे, शांत या अशांत।
तो इसको अब हम समझते हैं कि ये हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि बिना इस तरह से लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम किस तरह से परिमेय संख्याओं को बता सकते हैं कि वो शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास x कोई एक परिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें अब देखिए यहाँ पर कि इसमें अगर हमारा q ये अगर हमारा 2 और 5 के रूप का है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि q के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 आता है तो फिर वो हमारा जो परिमेय संख्या है ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो ये बात है। और इसके अलावा अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आती है तो फिर वो हमारा अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको समझ लिया है, इसको हम मैथ के लैंग्वेज में अब एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है कि यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तब दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है कि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक वे सभी पूर्णांक होते हैं जितने भी जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से आगे भी। तो इन सभी पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसमें नेगेटिव ना हो, सिर्फ पॉजिटिव हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। और इस तरह से अब हम जितने भी परिमेय संख्या हैं उनका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम बता सकते हैं कि वो परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 1 को हल करते हैं। तो देखिए इसमें हमें पहला भाग क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल 1 का पहला भाग। तो इसमें हमें दिया गया है संख्या 13 बटे में 3125। ठीक है, तो अब हमारा इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि इसमें हम देखेंगे कि क्या ये जो संख्या दी गई है इसमें हमें ये जो दोनों संख्याएं हैं 13 और 3125, क्या ये सह अभाज्य है, यानी कि क्या ये किसी पहाड़े से नहीं कटेंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 13 और 3125 किसी के भी पहाड़े से नहीं कटेंगी, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। अब जो हमारा इसमें हर है यानी कि जो q है, इसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा 5 के पहाड़े से जाएगा 625 बार में, ये हमारा 5 के पहाड़े से 125 बार में, ये हमारा 5 के पहाड़े से जाएगा 25 बार में, और ये हमारा 5 के पहाड़े से 5 बार में, और ये 1 बार में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम ये 13 को तो सेम लिखेंगे, और यहाँ पे जो हमारा 3125 है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये 5 हमारा 5 बार है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने इस तरह से लिखा है, अब ये 13 बटे में ये जो 3125 की जगह पे हमने ये लिखा है, इसमें 5 हमारा कितनी बार है, 5 बार। तो इसमें हम 5 की घात यहाँ पे 5 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि क्या ये शांत है या अशांत है। तो अगर ये शांत होगा तो यहाँ पर हमारा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए ये हर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम गुणा कर दें 2 की घात 0 से, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमारा क्या होता है, किसी भी संख्या का जब घात 0 होता है तो वो हमारा 1 के बराबर होता है। तो इसलिए अगर हम इसमें 1 से गुणा करें तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, और इस तरह से जो हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का भी हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां पे जो हमारा n है वो कितना है, इसमें हमारा 0 है, और m जो है वो कितना है, हमारा 5 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जो दी गई परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पहला भाग हल हुआ। अब चलिए इसका दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 17 बटे में 8।
ठीक है। तो अब हमें 17/8 को देखना है कि क्या यह सहअभाज्य है। तो ये सहअभाज्य बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 17 और 8 किसी के भी पहाड़े से नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 17 को तो सेम लिखेंगे, जो ये 8 इसमें हर है इसका भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा 8 का भाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पर 2 3 बार है, तो यहाँ पर हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 की घात 3 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, है ना। तो इस तरह से ये है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा 2 की घात n तो है, लेकिन 5 की घात m नहीं है। तो इसलिए इसमें हम अगर गुणा कर देते हैं 5 की घात 0 से, तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का। और इसमें हमने क्या किया है कि 5 की घात 0 से इसमें गुणा किया है। तो हमें जैसा कि पता है कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो वो हमारा 1 के बराबर होता है। तो सेम ऐसे ही इसमें है। अब इसमें हमारा ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का हो गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां इसमें जो हमारा n है वो कितना है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 है, और इसमें हमारा जो m है वो कितना है, इसमें 0 है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इसमें हमारा ये अगर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, इसलिए यहाँ पे दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा भाग हल हुआ यहाँ पे। अब चलिए हम इसका तीसरा भाग कर लेते हैं। तो तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है? इसमें हमें इसमें दिया गया है 64/455। ठीक है। तो यहाँ पर 64/455 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि 64/455 जो हमारा हर है, इसका हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? यहाँ से ये 5 के पहाड़े से जाएगा 91 बार में, ये हमारा 7 के पहाड़े से 13 बार में, और ये हमारा 13 के पहाड़े से 1 बार में। तो यहाँ पर हमारे ये गुणनखंड आ गए, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो 5 गुणा 7 गुणा 13 है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसमें हमारा 5 तो है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। यहाँ पर 7 और 13 हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमें दी गई परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा भाग हल हुआ। अब चलिए हम अपना चौथा भाग करते हैं। तो देखिए चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है? इसमें हमें दिया गया है 15/1600। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर संख्या दिया गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा संख्या है, इसमें 15 और 1600 ये सह अभाज्य नहीं है, ये हमारा 5 के पहाड़े से कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे, 5 तिया 15, और ये हमारा 320 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? ये 3/320। अब यहाँ पर हम हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी कि 320 का। तो 320 का यहाँ से अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करें तो ये हमारा कितना आएगा? ये देखिए 2 के पहाड़े से ये 80 बार में, और ये 2 के पहाड़े से 40 बार में, ये हमारा 20 बार में, ये 10 बार में, और ये यहाँ से हमारा ये 2 के पहाड़े से 5 बार में, और ये 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर 2 हमारा कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि 2 हमारा 6 बार है और 5 1 बार। तो हम क्या करेंगे कि 2 की घात 6 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, गुणा 5 कितनी बार है? 1 बार। तो 5 की घात 1 लिख दिया हमने। ठीक है। तो इस तरह से ये कर दिया। अब देखें यहाँ पर कि इसमें जो हमारा हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां पे जो हमारा इसमें n है वो कितना है? हमारा 6 है, और इसमें जो हमारा m है वो 1 है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा इसमें दी गई परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चौथा भाग हुआ। अब देखिए हम इसका पांचवा भाग करते हैं। तो पांचवें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है? इसमें हमें दिया गया है 29/333।
343। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका यानी कि 343 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हम यहाँ से इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं 343 का। तो देखिए ये हमारा कितने के पहाड़े से जाएगा, 7 के पहाड़े से 49 बार में, ये 7 के पहाड़े से 7 बार में, और ये हमारा 7 के पहाड़े से 1 बार में। तो इसमें हमारा 7 कितनी बार आ गया, 3 बार। तो यहाँ पर हम 343 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 3। ठीक है, तो ये हमने 7 की घात 3 लिख दिया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पर कि जो इसमें हर है वो क्या 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये हमारा हर 7 की घात 3 है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसमें जो दी गई परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 5वां भाग हुआ। अब चलिए हम अपना 6ठा भाग करते हैं। तो देखिए 6ठे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 23 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ये हमें इसमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हर है वो पहले से ही हमारा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहाँ पे जो इसमें हमारा n है वो कितना है, हमारा 3 है, और m हमारा कितना है, इसमें 2 है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो दी गई परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 6ठा भाग हल हुआ। अब देखिए हम अपना करते हैं 7वां भाग। तो 7वें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 129 बटे में 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5, ये हमें यहाँ पर संख्या दिया गया है। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा हर है इसमें 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 है। तो यहाँ पर आप देखें तो देखिए 2 की घात n गुणा 5 की घात m तो है, लेकिन इसके अलावा हमारा इसमें 7 की घात 5 ये भी आए। तो इसलिए यहाँ पर ये जो हमारा हर है वो इस तरह से 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए हमारा ये जो दी गई परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 7वां भाग हल हुआ। अब चलिए 8वां भाग करते हैं। तो देखिए 8वें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 6 बटे में 15। ठीक है, तो अब हमें 6 बटे 15 का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कि देखिए ये सह अभाज्य नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कटेंगी कौन सी पहाड़े से, 3 के पहाड़े से। ये तो 3 दूना 6 और ये हमारा 3 पंजे 15, तो कितना आ गया, ये 2 बटे में 5। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि देखिए हमारा हर 5 है, तो इस तरह से इसका अगर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 बटे में 5 की घात कितनी है, 1, तो यहाँ पर हम 5 की घात 1 लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें हमारा 5 की घात m के रूप का तो है, लेकिन इसमें 2 की घात n के रूप का नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 की घात 0 इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा 2 की घात 0 गुणा किया है हमने, तो जैसा कि हमें पता है किसी भी संख्या के जब घात करें तो वो हमारा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया, और इस तरह से हमारा ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहाँ पे जो इसमें हमारा n है वो कितना है, 0, और इसमें हमारा जो m है वो कितना है, 1 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से हमारा जो दी गई परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 8वां भाग हुआ। अब चलिए अपना 9वां भाग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, 9वें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 35 बटे में 50। तो जो ये 35 बटे 50 है ये हमारा सह अभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर ये पहाड़े से कटेगा, कौन से पहाड़े से, 5 के पहाड़े से। ये हमारा 5 7 35 और ये 5 10 50, तो हमारा कितना आ गया, 7 बटे में 10। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से हर है 10, तो ये हमारा आ गया 2 गुणा 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 बटे में 2 गुणा
5। तो देखिए इसमें हमारा जो हर है वो 2 की घात यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी कि 1, और यहाँ पर 5 की घात कुछ भी नहीं है यानी कि ये भी 1। तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का हमारा ये आ गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहाँ पे जो हमारा इसमें n है वो 1 है और m हमारा 1 है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जो दी गई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 9वां भाग हुआ। अब चलिए इसका अंतिम भाग करते हैं। तो देखिए इसका हमें 10वां भाग में क्या संख्या दिया गया है, 77/210। तो ये भी हमारा जो है सह अभाज्य नहीं है, ये हमारा 7 के पार से कट जाएगा, ये 11 बार में और ये हमारा कटेगा 30 बार में। तो यहाँ पर हमारा आ गया 11/30। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 30 यानी हर है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये हमारा 2 के पहाड़े से 15 बार में, ये 3 के पहाड़े से 5 बार में और ये 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया यहाँ पर, ये हमारा आया 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 और 5 ये दोनों तो हैं लेकिन इसमें और 3 भी है। तो इस तरह से ये हमारा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा इसमें कि जो दी गई परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 10वां भाग कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न का हल काफी अच्छे समझ में आ गया है। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नए प्रश्न का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।